दोस्तों, पुराणों में मुक्ति के 5 मुख्य कारण बतलाए गए हैं। इनमें ब्रह्म ज्ञान प्रथम हेतु है। द्वितीय है भक्ति द्वारा भगवत कृपा की प्राप्ति। तृतीय है अपने पुत्र पौत्रादिकों, गोत्रजों, कुटुंबियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा गया आदि तीर्थों में संपादित श्राद्ध कर्म। चौथा है धर्म युद्ध तथा गोरक्षा आदि में हुई मृत्यु। पांचवा है कुरुक्षेत्र आदि प्रधान तीर्थों और 7 प्रधान मोक्षदायिनी पुरियों में निवास पूर्वक शरीर त्याग। तो आज हम बात कर रहे हैं 7 मोक्षदायिनी पुरियों के बारे में। मैं केशव कृष्ण शास्त्री और आप देख रहे हैं संस्कार भारती चैनल। हमसे बने रहिएगा। हम आज आपको भारत में अवस्थित 7 मोक्षदायिनी पुरियों के बारे में बताएंगे। पुराणों में तीर्थों के महात्म्य को विस्तार से बतलाया गया है। यद्यपि सभी तीर्थ उत्तम फलों के देने वाले एवं सेव्य हैं, तथापि अपने वैशिष्ट्य के कारण ये पुरियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ह्यवंतिका, पुरी, द्वारावती, ज्ञेया सप्तैतः मोक्षदायकः। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। अयोध्या, मथुरा, मायावती यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। मैं अब इन 7 पुरियों का संक्षिप्त महात्म्य प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले बात करें अयोध्या जी का। श्री अयोध्या जी यह 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से प्रथम है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अयोध्या महात्म्य के अनुसार यह भगवान श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी है। भूत शुद्ध तत्व के अनुसार यह भगवान श्री रामचंद्र के धनुषाग्र पर स्थित है। इसका आकार मछली के समान लंबा है और इसका मान सहस्रधारा तीर्थ से 1 योजन पूर्व तक, ब्रह्म कुंड से 1 योजन पश्चिम तक, दक्षिण में तमसा नदी तक एवं उत्तर में सरयू नदी तक निर्दिष्ट है। पहले ब्रह्मा जी ने अयोध्या में ब्रह्मकुंड की स्थापना की थी। इसी प्रकार यह भगवती सीता द्वारा निर्मित एक सीता कुंड भी है, जिसे भगवान श्री राम ने वर देकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला बना दिया। इसमें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इससे पूर्व सरयू में ऋण मोचन तीर्थ है, जहाँ लोमस जी ने विधिपूर्वक स्नान किया था। अयोध्या में सहस्रधारा से पूर्व स्वर्ग द्वार है। यहाँ किया हुआ यज्ञ, हवन, दान, पुण्यादि अक्षय हो जाता है। पुराणों के अनुसार सरयू नदी के तट पर अवस्थित यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने के कारण भी इसका महत्व लोक विश्रुत है। अब दूसरी पुरी है मथुरा। मथुरा वृंदावन। पुराणों में मथुरा को मधुपुरी, मधुपुर आदि कई नामों में बताया गया है। बराह पुराण के 30 अध्यायों में इसका महात्म्य है। नारद पुराण के उत्तर भाग के 75 से 80 तक के अध्यायों में इसका विस्तृत वर्णन है। यह यमुना नदी के दोनों ओर बसा है। विशेषकर इसका विस्तृत भाग यमुना के दक्षिणी तट पर है। पुराणों के अनुसार यह मुख्यतया भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में विख्यात है। तीसरा पुरी है मायापुरी यानी हरिद्वार। यह पवित्र 7 पुरियों में तीसरे स्थान पर आती है। बराह पुराण के 145 से 146 अध्यायों के बीच में इसकी विशेष महिमा वर्णित है। ब्रह्मांड पुराण के अंतिम खंड के 40वें अध्याय में भी हरिद्वार की यानी मायापुरी का वर्णन है, महिमा है। सती देवी की मूर्ति एवं शक्तिपीठ होने के कारण यह विशेष प्रसिद्ध है। कनखल से ऋषिकेश तक का प्रांत मायापुरी कहा जाता है। गंगा जी पर्वत से उतरकर सर्वप्रथम यही समतल भूमि पर प्रवेश करती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है गंगा द्वार। इसके दोनों ओर पवित्र तीर्थों की स्थिति है। अब चौथी पुरी है काशी यानी वाराणसी। काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। यहाँ प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती, ऐसा कहा गया है।
वरुणा और अशी के बीच में स्थित होने के कारण इसे वाराणसी भी कहा गया है। यहाँ राजघाट से लेकर दुर्गा घाट, सिंधिया घाट, ललिता घाट, केदार घाट, मणिकर्णिका आदि सैकड़ों घाट हैं। विश्वेश्वर लिंग स्वरूप भगवान भोले शंकर का मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, ज्ञानवापी है, ढूंढीराज, लांगोलीश्वर, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, पिशाच मोचन तथा सहस्रों अन्य मंदिर एवं स्थान हैं जो अविमुक्त क्षेत्र काशी की शोभा बढ़ाते हैं। काशी के महिमा पर काशी रहस्य और काशीखंड दो ग्रंथ हैं। दूसरी पुरी है कांची। पेलार नदी के तट पर स्थित शिवकांची और विष्णुकांची, इन दो नामों से दो भागों में विभक्त यहाँ पुरी है। शिवकांची विष्णुकांची से बड़ी है। मुख्य मंदिर एकाम्बरेश्वर मंदिर है। इसमें कामाख्या मंदिर, सुब्रह्मण्यम मंदिर आदि सर्वतीर्थ सरोवर भी है। विष्णु और कांची में देवराज स्वामी के मंदिर हैं, शंकराचार्य स्वामी के मंदिर हैं, कई अन्य मंदिर है। ब्रह्मांड पुराण में इसकी विशेष चर्चा की गई है। दूसरी पुरी है अवंतिका यानी उज्जैन। उज्जैन को पृथ्वी की केंद्र बिंदु बताई गई है। यहाँ महाकाल का ज्योतिर्लिंग और एक देवी का शक्तिपीठ भी प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार यहाँ राजा कार्तवीर्य की राजधानी रही है। विक्रमादित्य के समय में यह कभी संपूर्ण भारत की और कभी उज्जैन अवंतिका देश की राजधानी रही है। स्कंद पुराण के 2 खंड में इसके महात्म्य और अवंती खंड इसी पुरी के महिमा में लिखी गई है। उज्जैन नगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 125 किलोमीटर पश्चिम में है। शिप्रा नदी उज्जैन के ठीक बीचों बीच से बहती है। यहाँ बड़े गणेश, सिद्धवट, काल भैरव मंदिर, यंत्र महल, माधव क्षेत्र, अंकपाद आदि विशेष प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं। अंकपाद में ही भगवान श्री कृष्ण ने शांदीपनि ऋषि से 32 विद्याओं एवं 64 कलाओं का अध्ययन किया था। इसमें बिल्वकेश्वर महादेव, रुद्र सरोवर, नील गंगा संगम, दशाश्वमेध, व्यास तीर्थ आदि भी प्रसिद्ध हैं। और अब अन्य एक है 7वां पुरी द्वारका। यह 4 धामों में भी परिगणित है। स्कंद पुराण का प्रभास खंड इसकी महिमा के रूप में निबद्ध है। इसके भी पहले द्वारावती, कुशस्थली आदि कई नाम रहे हैं। यह वर्तमान गुजरात प्रदेश के काठियावाड़ जिले में पश्चिम समुद्र तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्याग के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई थी, फिर भी इसके कुछ अवशेष अब भी स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अधिकांश भाग यहीं व्यतीत किया था। इनके पहले यहाँ कुकुदमी का राज्य था, जिसकी कन्या रेवती से बलदेव जी ने विवाह किया था। प्रभास खंड के अनुसार द्वारका के प्रभाव से कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि भी मुक्त हो जाते हैं। यहाँ निष्पाप सरोवर, रणछोड़ जी का मंदिर, श्री कृष्ण महल, वल्लभाचार्य बैठक, वासुदेव मंदिर, शंखोद्धार तीर्थ, नागनाथ, पिंडारक तीर्थ, कामनाथ, माधवपुर, नारायण सरोवर आदि कई महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। तो दोस्तों, आज हमने वेद पुराणों के प्रेरक प्रसंग के तहत सप्तपुरी यानी 7 पुरियों का वर्णन किया है। आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। यदि अच्छा ना लगे तो भी कमेंट में कुछ न कुछ तो लिख दीजिएगा। इस प्रोग्राम में कुछ सुधार करना है या आपकी कोई जिज्ञासा है, वेद व पुराण के अंदर से कोई बात करना हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो, तो आप लिख सकते हैं, जिसको हम अगले एपिसोड के कार्यक्रमों में, अगले अंकों में जिसको हम प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों की दुआ, सराहना, प्रोत्साहन इस चैनल के ग्रोथ में महत्वपूर्ण हो सकती है। इसीलिए सहयोग आप लोगों का चाहिए।
अब मैं केशव कृष्ण शास्त्री आज के इस अंक से लेता हूँ इजाज़त। आज का दिन अच्छा रहे। कल सुबह फिर 8 से 8:30 बजे के बीच में वेद और पुराण के महत्वपूर्ण प्रसंगों के साथ में, अभी हम तीर्थों के बारे में बता रहे हैं, कल जो है 4 धाम की वर्णन बताएंगे, 4 धाम के बारे में आपको बताएंगे, तो महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। दे इजाज़त, आपका आज का दिन अच्छा रहे, यही है मेरी शुभकामनाएं।